एपिसोड 14 लेकर आ गया हूँ सिटी लॉट का। दूसरी तरफ उमर को एक लेटर मिलता है। वो उसे पढ़ते हुए बोलता है, तुम मेरा मर्चेंट और मेरा गोल्डन कॉइन को भी चोरी कर ली है और यहाँ तक कि तुम मुझे गलत खबर भी भेजा है। लियू फैंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी तरफ लियू अपने मन में बोलता है, क्या मैं इसे टच करूँ? चलो जो होगा देखा जाएगा। फिर वो विवा का सर सहलाते हुए बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। विवा तो डर जाती है और बोलती है, ठीक है। मीना बोलती है, अगर वो लोग मास्टर को चोट पहुंचाने का हिम्मत की है तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। लियू बोलता है, शुक्रिया मीना। विवा अपने मन में बोलती है, क्या ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं क्या? दूसरी तरफ एक आदमी सभी डेमी ह्यूमन से काम करवा रहे होते हैं। तभी वो आदमी चलाते हुए बोलता है, हे तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी काम करो। बेल बोलता है, आ रहा हूँ। तुम्हें क्या पता है ये लकड़ी कितना भारी होता है? तभी एक लड़की उसके सामने गिर जाती है। फिर वो आदमी उसे मारते हुए बोलता है, हे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? जल्दी से उठकर काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी बेस वो लकड़ी लेकर उसे गिरा देती है और बोलती है, हे बच्चे, क्या तुम ठीक हो ना? वो आदमी बोलता है, हे नौकर, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बेस बोलता है, ओ मुझे माफ करना, मैं तुम्हें देख नहीं पाया। बेस वो लड़की को बोलता है, हे तुम संभल के रहना आगे चल के। इंसान हमेशा ही डेमी ह्यूमन को बहुत ही कम समझते हैं। वो लड़की बोलती है, कि हमें अपने पूरी जिंदगी यहीं पर रहना होगा। बेज बोलता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कभी ना कभी मौका मिलेगा यहाँ से भागने के लिए। फिर हमें फोंग कैसल में दिखाया जाता है। लियू अपने सैनिक को लेकर फोंग सिटी में आ जाता है तो फू बोलता है, लियू फैंग तुम आखिरकार यहाँ पर आ गए। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और बोलता है, मास्टर लियू फैंग, एक बुरा खबर है। 5 किलोमीटर दूर यहाँ से बहुत सारे सैनिक यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो लोग उमर का आदमी है। तो फू बोलते हैं, क्या? वो लोग तो यहाँ पर 3 दिन के बाद आने वाले थे ना? लियू बोलता है, लगता है कि उन लोगों को पता चल गया है कि हम दोनों साथ हो गए हैं। तो फू बोलता है, फिर हम लोग क्या करें? बिना कोई जाल बिछाए हुए हम लोग तो मर जाएंगे। लियू बोलता है, उमर के सभी सैनिक लोग यहाँ पर गुंडे बनकर आ रहे हैं, वो लोग तुम्हें मारकर यहाँ का राज करने वाले हैं। फिर बाद में ये फोंग सिटी उसके कब्जे में हो जाएगा, लेकिन वो इस बार अपने प्लान में कामयाब नहीं होगा। दूसरी तरफ उमर बोलता है, उसे मैं इनाम दूंगा। और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, चैन उन पर अपने तीर से हमला कर देता है। उमर बोलता है, लगता है लियू यहाँ पर पूरी तरह प्रिपरेशन करके आया है। दूसरी तरफ सैनिक बीस को मारने लग जाते हैं और बोलते हैं, सभी डेमी ह्यूमन आगे बढ़ो, जो भी पीछे रहेगा मैं उसे मार डालूंगा। फिर वो सभी लोग डर के मारे आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ लियू बोलता है, दुश्मन लोग आ रहे हैं, सब लोग हमला करो। फिर वो सभी लोग तीर से हमला करने लग जाते हैं। लीडर हंसते हुए बोलता है, सभी डेमी ह्यूमन आगे बढ़ो। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये नाइट लोग एकदम बेकार है, अगर मैं फोंग के अंदर पहले चला गया तो मैं वहाँ का हेड बन जाऊंगा। दूसरी तरफ बेस सभी हमले से बच जाता है और बोलता है, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। तभी वो देखते हैं एक आदमी उस बच्चे को उठाकर आगे बढ़ने लगता है और बोलता है, मुझे माफ करना, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी बेस आकर उस पर हमला कर देती है और वो उस बच्चे को छुड़ा लेती है। वो आदमी घबराते हुए बोलता है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी उसे तीर जाकर लग जाता है। मीना बोलती है, मास्टर ये लोग दुश्मन नहीं है, ये लोग तो डेमी ह्यूमन है। लियू शॉक्ड होकर बोलता है, क्या? तुमने क्या बोला अभी? धत तेरे की, वो लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लियू का सभी सैनिक लोग बोलते हैं, जल्दी से सभी 20 लोग अंदर आ जाओ। और इस मौके का फायदा उठाकर वो लोग उन पर हमला कर देते हैं। फिर वो लोग भागते हुए बोलते हैं, हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, सब लोग अंदर चलो। लीडर हंसते हुए बोलता है, यंग सिटी का नाइट लोग कितना कमजोर है, लगता है कि मैं ही लियू को मारकर यहाँ पर राज करने वाला हूँ। फिर हमें फोंग सिटी के अंदर दिखाया जाता है। वो सभी डेमी ह्यूमन अंदर आ जाते हैं और लियू के कुछ सैनिक खाना बनाते हुए बोलते हैं, चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, तुम लोग पहले खा लो, फिर तुम्हें जहाँ पर जाना है चल जाना। बेस बोलता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये लोग कौन है, सबसे पहले अपना पेट भरना है, यही इम्पोर्टेंट है। फिर वो जल्दी जल्दी जाकर वहाँ पर खाना खाने लग जाता है। ये देखकर दूसरे लोग भी खाने लगते हैं। तभी एक आदमी आकर लियू को बोलता है, फोंग का दीवार कुछ ही पल में गिर जाएगा, फिर उमर लोग फोंग कैसल में चले जाएंगे। दूसरी तरफ उमर बोलता है, लियू को कभी नहीं लगा होगा कि हम लोग डेमी ह्यूमन का इस्तेमाल करके यहाँ पर आएंगे। चोर का नाम से मैं फोंग सिटी का लॉर्ड को मार डालूंगा, फिर बाद में ये फोंग सिटी मेरा हो जाएगा। दूसरी तरफ टोफू आगे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो दुश्मन आ रहे हैं, उमर के सैनिक लोग यहाँ पर कैसे आ गए हैं? तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से गेट बंद करो। गेट बंद करने से पहले वो लोग उसे मार डालते हैं। तभी कुछ ही देर में लियू वहाँ पर आकर उन पर हमला कर देते हैं। थोड़ी बोलता है, लियू सही में बहुत ही ताकतवर है। उमर अपने मन में बोलता है, लियू तुम मुझे मारने के लिए सभी के सामने गुंडा बना रहे हो, लेकिन ये सही में बेकार है, तुम इतनी जल्दबाजी में यहाँ पर आ गए, तुम अपने साथ कुछ ही लोग को ला पाए हो, हमारे 10 आदमी तुम्हारे एक आदमी पर हमला करेगा
और आराम से हम सभी लोग जीत जाएंगे तुमसे। दूसरी तरफ वो सभी लोग पेट भर के खा लेते हैं। एक डेमो ह्यूमन बोलता है यंग सिटी के लॉर्ड ओमर के साथ अभी मुकाबला कर रहा होगा। तभी दूसरा डेमो ह्यूमन बोलता है सिटी लॉर्ड अपने साथ 560 लोग लेके गए हैं, लेकिन ओमर के पास 400 सैनिक हैं, वो लोग आराम से जीत जाएंगे। वो बोलता है अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ से निकल जाए। अगर ओमर फोंग सिटी पे कब्जा कर लिया तो हमारे साथ फिर से वही होगा। दूसरी तरफ मीना बोलती है मास्टर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी टोफू हथियार लेकर बाहर आ जाता है और बोलता है ल्यू मैं तुम्हारी मदद करने आ गया हूँ। तभी वो अपने हथियार से खुद ही को मार देता है और वो वापस आते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मैं कर नहीं पाऊंगा। ल्यू बोलता है सही में तुम लोग तो बहुत ही कमजोर हो। तभी वहाँ पर हंसते हुए बेज आ जाता है और बोलता है मेरा पेट भर गया है, अब समय आ गया एक्सरसाइज करने का। फिर वो ओमर के सभी सैनिक को मारने लगती है। ल्यू बोलता है मीना ये बहुत ही अच्छा मौका है, चलो मेरे साथ। मीना बोलती है मास्टर आप ओमर के पास जाओ, मैं इनको रोकती हूँ। ल्यू बोलता है ठीक है मीना, लेकिन तुम संभल के रहना। फिर ओमर ल्यू पर हमला कर देता है। ल्यू उसका हमले से बचने के लिए घोड़ा से नीचे उतर जाता है। ओमर हंसते हुए बोलता है हम लोग नॉबल हैं, हम लोग बचपन से ही तलवार से खेलते हैं, तुमसे लड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ल्यू बोलता है वो ऐसा बात है, चलो देखते हैं। ओमर गुस्से में बोलता है तुम ऐसे ही मरने वाले हो और तुम भाव दिखा रहे हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन ल्यू उसके सभी हमले से बच जाता है। ओमर ये देख के शॉक्ड हो जाता है, बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता है। तभी ल्यू ओमर को उठाकर नीचे फेंक देता है और बोलता है मुझे पता था तुम ही ओमर हो, लेकिन आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। तभी एक आदमी आकर ल्यू पर हमला कर देता है। ल्यू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वो उसके हमले से बच नहीं पाता है और उसका कपड़ा भी कट जाता है। ओमर हंसते हुए बोलता है एकदम सही समय में आए हो तुम, मेरे लिए इसे मार डालो तुम। ल्यू पीछे देख के बोलता है रुको मीना कहाँ गई। तभी वो आदमी ल्यू पर हमला कर देता है। ल्यू उसके हमले को रोकते हुए अपने मन में बोलता है ये इसका हमला तो बहुत ही तेज है। फिर वो लोग एक दूसरे पर तलवार से हमला करने लग जाते हैं, जिससे ल्यू का चेहरा कट जाता है। वो अपने मन में बोलता है खून निकल रहा है। दूसरी तरफ बेस सभी पर हमला कर रहा होता है। एक आदमी बोलता है सभी लोग एक साथ हमला करो इस पर। तभी बेस गुस्से से कपड़ा फाड़ देती है और बोलती है अब मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया। वो सभी लोग ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कपड़ा के अंदर इतना बड़ा बॉल कहाँ से आ गया। बेस बोलती है हे तुम लोग कहाँ पर देख रहे हो। फिर वो उन पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ ल्यू उससे मुकाबला करते हुए अपने मन में बोलता है मैं इसके सभी मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसके सामने टिक नहीं पा रहा हूँ। वो आदमी अपने मन में बोलता है ये तो सही में जबरदस्त है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई मेरा सामना कर पा रहा है। तभी बेस उन पर हमला कर देती है और वो लोग वहाँ से दूर हट जाते हैं। बेस बोलती है मैं इतना अच्छा बैटल को कैसे छोड़ सकती हूँ। ल्यू अपने मन में बोलता है ओह ये तो लड़की है। तभी वो आदमी बेस पर हमला कर देता है। ल्यू बेस को उससे किसी तरह बचा लेता है। बेस बोलती है ओह तुम तो एकदम सही समय में आए हो। फिर वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो आदमी वहाँ से बचकर निकल जाता है और उससे दूर हट जाता है और बोलता है हे तुम लोग कौन हो। डेस बोलती है मैं हूँ डेस। ल्यू बोलता है मैं यंग सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ, मेरा नाम ल्यू फैंग है। फिर वो आदमी अपना चेहरा दिखाते हुए अपने मन में बोलता है अब मुझे पता चला कि वो यहाँ पर मुझे किस लिए भेजा था, मेरा चेहरा याद कर लो, हम लोग दोबारा मिलेंगे। ओमर बोलता है हे ग्रे कहाँ जा रहे हो तुम, जल्दी से इन लोगों को मार डालो, तुम किंग के नाइट हो और तुम्हें भेजा गया है मुझे बचाने के लिए, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना ही होगा। ग्रे बोलता है ऑर्डर, अगर मुझे अपना आइडेंटिटी छिपाना नहीं होता तो मैं तुम्हारे जैसा बेकार इंसान को पहले ही मार देता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ओमर चिल्लाते हुए बोलता है रुक जाओ, तुम जा नहीं सकते हो, मेरा पापा काउंट है, अगर मैं मरा वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ल्यू अपने मन में बोलता है ये ग्रे है कौन। दूसरी तरफ ओमर बोलता है ये नामुमकिन है, मैं काउंट का बेटा हूँ, कोई भी मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता है। हाँ बिल्कुल, तुम बेकार लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी ल्यू और फेज एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। फिर वो सभी लोग जीतने का खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। बेस खाना खाते हुए बोलते हैं ये सही में बहुत ही बढ़िया है, मैं यहाँ पर जितना चाहूँ उतना मीट खा पाऊंगी। दूसरी तरफ टोफू बोलता है मुझे लगा कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, अच्छा वो कि ल्यू हमें बचाने के लिए यहाँ पर आ गया। दूसरी तरफ मीना बिस्तर में पड़ी होती है। तभी कुछ देर के बाद उसे होश आता है। एनी बोलती है तुम पिछले कुछ घंटों से कोमा में हो, हम लोग तुम्हारे बारे में बहुत ही चिंता कर रहे थे। मीना बोलती है मास्टर कहाँ पर है, वो ठीक है ना। एनी बोलती है हिलो मत, तुम्हें बहुत ही ज्यादा चोट लगा है, मास्टर तुम्हारे जख्म को सिलाई किए है। मीना ल्यू को बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही कमजोर हूँ, मैं किंग के नाइट को हरा नहीं पाई हूँ। एनी बोलती है तुम क्या बकरी हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम सभी डेमो ह्यूमन में सबसे ताकतवर हो। ल्यू उसे किस करते हुए बोलता है बेवकूफ मीना, तुम अपना पूरा कोशिश की हो। एनी सॉफ्ट होकर अपने मन में बोलती है मास्टर मीना को किस किए है। तभी टोफू और बाकी के सभी लोग आ जाते हैं और बोलते हैं हे ल्यू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ हम लोग पार्टी करेंगे।
लियो बोलता है, हे तुम लोग क्या कर रहे हो, रुको। मीना बोलती है, तुम जाओ, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर वो लोग लियो को वहाँ से ले जाते हैं। मीना रोते हुए अपने मन में बोलती है, मैं सही में बहुत ही कमजोर हूँ। दूसरी तरफ लियो नीचे आ जाता है और बोलता है, ठीक है सब लोग एकदम पार्टी करो, जिसे जितना पीना उतना पियो। तभी बापू बोलता है, ये एंग्जाइटी का कैन फिश है, तुम लोग एक बार ट्राई करो इसे। सब लोग उसे खोल के बोलते हैं, ये कैन फिश है, इसमें से सही में बहुत ही अजीब सा गंध दे रहा है, ये असल में है क्या। थोड़ी बोलता है, ये नॉर्मल फिश की तरह नहीं लग रहा है, ये बहुत ही अजीब है, क्या ये खाने लायक है क्या, इसे बनाने के लिए तुम्हें कितना दिन लगा है। बापू बोलता है, ज्यादा नहीं, 1.5 महीने। थोड़ी शॉक्ड होके बोलता है, क्या 1.5 महीने, क्या ये खाने लायक है क्या मैं इसे सही में खा सकता हूँ क्या। फिर बेस उसका मछली छील लेती है और बोलती है, तुम इंसान लोग ना बहुत ही ज्यादा सोचते हो। फिर वो उसे उठाकर खाने लग जाती है और बोलती है, ये सही में बहुत ही बेहतर है। थोड़ी बोलता है, बापू मुझे भी एक कैन फिश चाहिए। बापू बोलता है, ठीक है मैं अभी ला रहा हूँ, तुम एकदम तैयार रहना। फिर टोरी वो मछली को खाने लग जाता है और बोलता है, ये सही में बहुत ही मस्त है। फिर वो सब लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, मिस्टर बापू मुझे भी एक चाहिए।